रहेगा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आँखें, फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। परम दर्शितम येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण। श्री बाल कृष्ण जी के चरणों के चिंतन में ही मानव जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। नारायण जगन नियंता जगदीश्वर की महिती कृपा से आनंद कंद श्री कृष्ण यशोदा नंदन नंद नंदन श्री ब्रजेंद्र चंद मायूर मुक्ति पीताम्बरधारी चक्षु दर्शनधारी भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में नमन करते हुए हमारे इस क्षेत्र के माने हुए हमारे हनुमंत लाल जी गुढ़ा सरकार के चरणों में नमन करते हुए आइए हम और सब लोग श्रीमद् भागवत कथा की ओर चले। आज ये श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है, जिस कथा के लिए कई वर्षों से प्रमुख जी से चर्चाएं हो रही थी। कथा कब होगी, कथा कराना है, कथा होनी चाहिए, कथा होगी। आज जो हमारा समय परिपूर्ण हुआ इस कुंवर ठाकुर परिवार में, पूर्ण पवित्र महीना
ऐसा समय, ऐसी तिथि, ऐसा नक्षत्र आज आया कि सारे परिवार ने महीनों से तैयारियां करते करते आज हमारा सौभाग्य का दिन सामने दिख रहा है। हमारे सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी एवं नगरवासी और इनके स्वजन, मित्रगण और नाते रिश्तेदारों ने जिस तरह से मिल करके इस आयोजन को यहां पर रखा है, हमारे प्रियजन, अब फूफा जी तो हम नहीं कहेंगे, हम तो कुंवर साहब कह सकते हैं, हमारे लालमन सिंह जी भाई बच्चों के फूफा हैं, इनका बड़ा श्रेय योगदान रहता है और बड़ा स्नेह हमको भी करते हैं। ये शुरू से ही, कल से ही आकर के डेरा डाल दिया था। पर मैं सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, देखिए जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी पी करके भक्तिमयी माताएं बहनें और जो अंदर चली गई, यहाँ अंदर जाने के लिए कोई खिलाने के लिए कहा, यहाँ कोई गेस्ट हाउस होटल नहीं है। यहाँ पहले कथा सुने, उसके बाद में चाहे कोल्ड ड्रिंक पिए और चाहे भोजन करें। ये कथा जो आप लोगों को यहाँ सुलभ हो रही है लीलापुरवा ग्राम में, ये इतनी साध ग्रंथ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि चाहे कभी भागवत कथा सुन ले। भागवत कथा सुनने के लिए, भागवत कथा कराने के लिए भागवत कहती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, कहते एक दो जन्मों के पुण्यों से नहीं प्राप्त होती है। भागवत कथा कराने का और भागवत कथा श्रवण करने का जब सौभाग्य प्राप्त होता है, तब कहते हैं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब। यदि हम चाहें कि एक दो जन्मों के पुण्यों से भागवत कथा कराने का अवसर प्राप्त होता है, तो भागवत कहती है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग में जब लभते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें कभी श्रीमद् भागवत कथा कराने का, परिचित बनने का और कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। ये एक दो कुलों को पवित्र नहीं करती है। भागवत की कथा एक दो कुलों को पवित्र नहीं करती है, ये 7 कुलों को पवित्र करती है। यदि कोई भूले बिछड़े किसी योनि में पड़ा हुआ है, ये कोई पर्सनल किसी एक का कार्य नहीं है, ये सारे परिवार का कार्य है। बढ़ चढ़ करके इसमें भाग, सेवा भाव लेना चाहिए। कुएं को एक व्यक्ति खोदता है, पर उसका जल कितने राहगीर पीते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस ठाकुर परिवार में हमारे कुंवर अवधेश सिंह जी के परिवार के जो जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के जो पुण्य एकत्रित हुए, उन्होंने ये वृक्ष लगाया है। अब सारे परिवार का फर्ज है, सारे परिवार का धर्म है कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और इसको कार्यक्रम को संपन्न कराएं। 7 पीढ़ियों का, एक दो पीढ़ियों का नहीं। ये भागवत की कथा जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस कुल में होती है, 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ये ऐसी भागवत की कथा है। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में ये क्षमता नहीं है कि किसी को मोक्ष दे सके।
चाहे तो गीता का पाठ कराइए, चाहे रामायण का पाठ कराइए, चाहे यज्ञ कराइए, चाहे हवन कराइए, चाहे जप कराइए, चाहे वेदों का उच्चारण कराइए, पर किसी में समर्थ नहीं है जो कि वो मुक्ति प्रदान कर सके। यदि वो समर्थ है तो किसमें है? श्रीमद् भागवत महापुराण। 7 पीढ़ियों में यदि कोई कहीं कुकर सूकर कहीं किसी योनि में भटक रहा है, तो जिस परिवार में एक बार कथा हो जाती है उसके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, सीधे सुधाम को जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ये भागवत की कथा। अभी आप लोगों ने मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कलश यात्रा में भाग लिया। कितना आप लोगों ने परिश्रम और कष्ट सहन किया, यहां से लेकर के वहां तक पैदल, वहां से लेकर के यहां तक पैदल। यदि किसी से कहा जाए, किसी से भी कहा जाए कि भैया चलो यहाँ से 5 किलो वजन लेकर के वहां तक जाओ और पैदल, अरे भैया मेरे बस की बात नहीं है। पर बढ़िया नाचते नृत्य करते हुए बड़े मनोयोग के साथ में सब लोग आए गए, कितना आनंदमय। परमात्मा जब हम उद्यत होते हैं किसी कार्य को लिए, तो जब किसी कार्य के लिए उद्यत होते हैं तो परमात्मा उसमें हमको शक्ति देता है, परीक्षा भी लेता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भागवत कथा 7 दिन के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक भी समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो देवताओं को ईर्षा होती है। क्यों? कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छीन जाएगा, इतना बड़ा सत्कर्म कर रहा है, इसलिए देवताओं को भी ईर्षा होती है। तो वहां से कोई ना कोई विघ्न, पर विघ्नों से घबराना नहीं। हमें दत्त चित्त होकर के हमने जो झंडा उठाया है, इसको परिपूर्ण करके ही हम विश्राम लेंगे। और 7 दिन, 7 दिन पर्यंत तक अब हम अपने कार्य में थोड़ी समय कम दे करके हम भागवत कथा में समय देंगे। भागवत क्या है? सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, सत्य किसको कहते हैं? सबसे प्रथम इस श्लोक श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कर रहा हूं। सत्य किसको कहते हैं? जो इस संसार में आंखों से दिख रहा है ये सत्य है? ये सत्य नहीं प्यारे। जो बन करके बिगड़ जाए, जो बन करके और बिगड़ जाए, उसको हम सत्य तो कह ही नहीं सकते हैं। जो कभी बिगड़े ना, सत्य उसी को कह सकते हैं ना। आज ये पंडाल लगा हुआ है, 7 दिन बाद ये पंडाल तो डर जाएगा। आज ये वृक्ष दिख रहे हैं, 10-20 साल बाद वृक्ष अपने आप लुप्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे। आज ये जो मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा जितने भी हैं सब नाशवान है। तो सत्य क्या है? इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य का व्याख्यान किया है। सत्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य किसको कहते हैं? सत्य तो एकमात्र नारायण है प्यारे। सत्य कौन है? सत्य तो उसी को कहा जा सकता है जो कभी बिगड़े ना, वो है नारायण सत्य। और चित्त माने प्रकाश।
सच्चिदानंद, सत्य वही है नारायण, चित्त माने प्रकाशवान भी है, और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। ओहो, आनंद किसको कहते भैया? परीक्षित जी हमारे सीधे साधे मिल गए, हमको लगता है इस बार की खुराफाती तो सब बैक साइड में है, सीधे साधे को परीक्षित जी बना दिया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सच्चिदानंद, आनंद किसको कहते हैं? सुंदर पकवान खा लेना, डल्लब के गद्दे में सो जाना, एयर कंडीशन में घूम लेना, क्या इसको आनंद कहते हैं? आनंद किसमें है? इन चीजों में आनंद नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अभी लाइट चली जाए तो एसी पंखा सब बेकार, तो आनंद कहाँ है इसमें? जब जनरेटर चलाओगे और जनरेटर का भी तेल खत्म हो गया तो वो भी बेकार। कोई भी चीज आनंददायक नहीं है। आनंद स्वरूप एक हमारा नारायण है। सत्य माने सत्य भी वही है, चित्त माने प्रकाश भी वही है, और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपायो, ऐसा उनका स्वरूप है। रूपायो, ऐसा उनका स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपायो। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? आप नहीं करते हैं, मैं नहीं करता हूं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, और तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में समर्थवान है। कौन कौन से? कि दैहिक दैविकी भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। कितने प्रकार के तापों को नष्ट करने में समर्थवान है? 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक, आदि भौतिक। ऐसा कौन है? नारायण। आप और हम में क्षमता नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजी का हुई नहीं व्यापा, राम राजी का हुई व्यापा। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में समर्थवान है। दैहिक दैविक आदि भौतिक। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है। उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत के जो प्रतिपाद्य आराध्य देवता हैं वो कौन है? इस श्रीमद् भागवत के आराध्य देवता कौन है? माता जी कहीं भागवत कथा कभी और सुनी है कि ना सुनी? बताना पड़ेगा, ऐसे काम न चलेगो, तो ध्यान रखियो। हमारी ड्यूटी ना है, और यदि हम ही को ले आए उस काम को लिखवा के 7 दिन के लिए, तो भैया कोई बात नहीं है। जो ठाकुरों का भैया पुरवा है, ध्यान रख लेना बेटा। चलेगा नहीं गाड़ी, मेरी जिम्मेवारी ना है। अब आ गए हो बेटा, अब तुम जानना, शाम के सुलट लेना। इस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत के आराध्य जो देवता है हमारे, वो कौन है? श्री बांके बिहारी लाल जी। कौन है? बांके बिहारी लाल जी। ये जो आप सर में उठा करके हमारे परीक्षित जी और परीक्षित जी का परिवार जो सर में अभी भ्रमण किया कलश यात्रा में,
ये नाम इसका भागवत है, पर ये क्या है? क्या है? बोले तेने बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। तेने बांगमयी मूर्ति, साक्षात भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी की ये प्रतिमा है, विग्रह है। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई अखबार नहीं है कि पढ़ा और किनारे कर दिया। आज जिन जिन लोगों ने अपने सर में धारण किया, उन्होंने साक्षात बिहारी जी को ला करके यहाँ पर और 7 दिन के लिए स्थापित किया है। तेनेम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, साक्षात बिहारी जी का बांगमय स्वरूप। आज सौभाग्य, आज इस परिवार का, आज इस कुल खानदान का, और आज हम कहेंगे कि आज हमारे श्री स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी तो इस संसार सागर में नहीं वैकुंठवासी हैं, पर आज उनके पुण्य तिथि में जो उनके सुपुत्रों ने ये आयोजन रखा है इस लीलाप्रभा में, आज उनको कितनी प्रसन्नता, जिस अवस्था में जहां पर होंगे कितनी खुशी होगी। आज मेरे बेटों ने, वास्तविक पुत्र किसको कहते हैं, आज आप लोग के देवी देवता, आप लोग के पूर्वज, आप लोग के पितृ देवता कितने प्रसन्न होंगे। आज आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे तो कितना पैसे वे करते हैं दुर्व्यसनों में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। कितना पैसा बर्बाद कर दिया हमने, पर वास्तविक यदि धन की पहली गति है तो वो क्या है? सत्कर्मों में वे। आज यदि मान्य होगा, आज इस ठाकुर परिवार का 1-1 रुपए जो लगेगा 7 दिन तक, इसीलिए कहा है कि सोई धन धन प्रथम गति जागी, सोई धन धन सोई धन धन प्रथम गति जागी। धन की पहली गति जो है, जो सत्कर्मों में दे होता है, उसी का लेखा जोखा होता है। जो दुर्व्यसनों में धन का खर्च होता है ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। पर यहाँ पर आज ब्राह्मण देवता हैं, भागवत जन है, नाते रिश्तेदार हैं, बहन बेटियां हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्रगण हैं। आज जो भी पैसा इस परिवार का खाने में, पहनने में जो भी पैसा लगेगा, उसका 1-1 का लेखा जोखा होगा। इन्होंने 7 दिन का इस तिथि में, इस तारीख में इतना बड़ा पुण्य कार्य किया था, इसका मान होगा। परमात्मा से प्रार्थना करे, हे प्यारे, कौन सा वो दिन आएगा हमको भी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा। ये भागवत में सब कुछ प्राप्त होता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष भी। ये भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है कि दैहिक दैविक मानसिक कि चाही हो ही भव की व्यथा, और सब रोगन की एक है औषध भागवती कथा। जितने भी रोग छाए हुए हैं संसार में, माता जी, कोई भी बीमारी है, शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो,
कोई भी बीमारी है उसकी औषधि क्या है? श्रीमद् भागवती कथा। बताइए, इतनी बड़ी औषधि कि हर बीमारी का इलाज है 7 दिन के अंदर, 8वां दिन नहीं लगेगा। और लिखित में मैं दे रहा हूं। मैं इस व्यास मंच से आपको, आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्षेत्रीय हैं, कहीं बाहरी नहीं है, पर जितनी बात कहूंगा पत्थर की डंके की चोट से कहूंगा। ये भागवत की शरण लेने वाले को, जिसने एक बार भागवत की शरण ले लिया, साल के अंदर में लिखित में दे जाऊंगा स्टाम्प पेपर में कि साल के अंदर ये होगा। और जितनी कथाएं मैंने क्षेत्र में किया, पहली कथा नहीं है ये। पहली कथा शंकर दीन यादव के यहाँ हुई, दूसरी कथा कालिंजर में रामलीला ग्राउंड में हुई, और तीसरी कथा फिर रामलीला मैदान नारायणी में हुई, और चौथी कथा फिर कैलाश सोनी के यहाँ हुई, फिर जगमोहन यादव के यहाँ हुई, और फिर गौरा बाबा में हुई। अब ये 7वीं कथा हमारी कुंवर अवधेश सिंह के यहाँ होने जा रही। क्षेत्र की कथा की बात कर रहा हूँ, बाकी और चित्रकूट तो छोड़ दिया। अभी कुछ समय पहले हमारे एक ठाकुर परिवार, जादौन परिवार, शिवपुरी के शिष्यों ने चित्रकूट में भागवत कथा करवाई थी पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए। वो भी आवागढ़ के राजा लोग हैं, उन्होंने कथा कराई थी। एक छोटा सा आश्रम का निर्माण हमारा संकल्प करके और निर्माण शुरू करा करके चले गए शिवपुरी। गुरु जी आश्रम बनना चाहिए। आज प्रथम मुखारबिंद के सामने राधा कुंज आश्रम के नाम से हमारे आश्रम का निर्माण धीरे धीरे सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका। चित्रकूट में 45/60। ये ठाकुर जी की जब कृपा होती है, ये भागवत कथा, हर एक को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। सुन लीजिए, आप लोगों ने कथाएं बहुत सुनी होंगी, प्रवक्ता बहुत हैं। मैं तो भागवत कथा नहीं करना जानता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता हैं, विद्वानों की खान है ये भारत भूमि। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर एक बात बतलाई दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति कथा सुनने का भी अधिकारी नहीं है। क्यों? कि विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे। ये भागवत का महात्मा कहता है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जिसका कोई गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, जिनका कोई गुरु नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने का तो अधिकार है ही नहीं, पर एक गिलास जल किसी को पिलाने का अधिकार पुराणों में नहीं है, बिना गुरु बनाए हुए। अब समझ लेना, भागवत की कथा सुनाने आया हूं। मैं तो यही प्रयास करूंगा कि 7 दिन तक जितना अधिक से अधिक आप लोगों के अंदर आत्मा में प्रवेश कर सकूं, वो कथा आप लोगों को सुना करके जाऊंगा। कि विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे। और दान धर्म पुण्य अलग हो गया, एक गिलास जल पिलाना दोष होता है। इसीलिए कहा है कि राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी। हर एक व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। इधर भागवत कहती है और इधर रामचरितमानस में भी वर्णन किया है कि राम कथा के यही अधिकारी। क्यों? तिनको सती संगति अत्यारी, जिनको सती संगति
इस कथा सुनने के अधिकारी हैं। और ऐसे कोई बैठ जाएगा तो भागवत और राम कथा मना तो किसी को करेगी नहीं। हमें चाहिए अभी भागवत की कथा में आप लोग सुन, जब हम 5 वर्ष से ऊपर के हो जाएं, 10 वर्ष के हों, अपना 16 संस्कार होते हैं, नामकरण, गर्भाधान, पुंसवन, यज्ञोपवीत, कर्णवेद, मुंडन, अन्नप्राशन और गुरु दीक्षा संस्कार भी इसी में होता है। पर इन संस्कारों को जरूरत नहीं है किसी को। कथा कहां से प्रारंभ हुई? चाहे तो भगवान सत्यनारायण की कथा हो और चाहे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, कथा कहां से प्रारंभ हुई? नैमिष। कहां से? नैमिषारण्य से। नैमिषे सूतमाधीनाम् अभिवादं महामती। चाहे तो छोटी कथा हो और प्यारे चाहे तो बड़ी कथा हो, कथा का प्रारंभ हुआ नैमिषारण्य तीर्थ से। एक बार सूत जी शौनक आदि ऋषियों को प्रणाम किया। और प्रणाम करके नैमिषारण्य तीर्थ में क्या बोले सूत जी? कि अज्ञान द्वंद विध्वंसो। सूत जी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। अज्ञान माने मंदबुद्धि, अंधकार। अज्ञान द्वंद विध्वंसो सूर्य कोटि समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी आप ऐसी कथा सुनाइए हमारे कानों को जो प्रिय लगे। आप अज्ञान को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य की भांति हैं। सूत जी ने कहा महाराज जी ऐसा अधर्म मत करें। आप लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी, पके पके बाल, 1000 वर्ष की आयु और आप मुझे बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले देखिए ऋषियों ने कहा सूत जी कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के। सूत जी कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के। और शौनक आदि ऋषि कितने वर्षों के? 1000 वर्षों के। पर सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? चल रहे हैं। बोले महाराज कोई कथा सुनाइए सूत जी। सूत जी ने कहा मुझे बच्चे को प्रणाम मत करें। बोले नहीं आप बहुत बड़े हैं। बोले किसका बड़ा बड़ा कहलाता है? बोले सूत जी सुनिए। बोले धन वृद्धा वयो वृद्धा। धन का बड़ा बड़ा नहीं कहलाता है, आयु का बड़ा बड़ा नहीं कहलाता है। यदि कोई आयु में बड़ा है, धन में बड़ा है तो हम कहते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। फिर बोले धन वृद्धा वयो वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथैव च। जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा कहलाता है। सूत जी आप ऐसी कथा सुनाइए हमें, ऋषियों को, संतों को, शौनक आदियों ने कहा हमारे कानों को प्रिय लगे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को अपना गुरु बनाया। क्या बनाया? शौनक आदि ऋषियों ने जिसकी आयु है 1000 वर्षों की, उन्होंने 16 वर्षीय सूत जी को अपना गुरु बनाया और कथा प्रारंभ हुई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
कथा कैसे कैसे लोगों का उद्धार करती है। बोले आप पुष्पकाक वंद्याचा वंध्यायाचा अहर्भका। ये भागवत का महात्मा कहता है आप पुष्पकाक वंध्याचा, जिस किसी स्त्री के कोई संतान नहीं हो, या जिस किसी स्त्री के कन्याएं हो, या जिस किसी स्त्री के संतान होकर के खत्म हो जाती हो, ऐसी स्त्री यदि 7 दिन नियम से भागवत की कथा सुन ले तो साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ये भागवत का कथन है। एक बार देवर्षि नारद जी ने सोचा चलूं और चल करके पृथ्वी का भ्रमण करूं। देवर्षि नारद जी ने वहां से चल पड़े। आहा हा, और दौड़ते दौड़ते देवर्षि नारद जी आहा हा कहां पहुंचे? श्रीधाम वृंदावन। और श्रीधाम वृंदावन में पहुंच करके देखा कि जमुना जी के किनारे एक तरुण स्त्री जवान बैठी हुई थी और उसी के बगल में 2 वृद्ध अचेत बाबा लेटे हुए थे। जैसे देवर्षि नारद जी वहां से निकलना हुआ, उस तरुणी स्त्री ने संत जी से कहा महाराज भो साधो क्षणम तिष्ठ। उस स्त्री ने क्या कहा ना देवर्षि नारद जी से? महाराज भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता अपि नाशयः। अरे महाराज रुकिए रुकिए। बोले क्यों? बोले आपके दर्शन करने से मुझे शांति मिल रही है। स्त्री ने कहा देवर्षि नारद से। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन? बोले आप महाराज विराजमान होइए, मैं आपको अपना वृतांत सुनाती हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा देवी आप मुझे बस समय का अभाव है, आप मुझे तुरंत बताएं, मैं खड़े खड़े होकर के सुनूंगा। उस स्त्री ने क्या कहा देवर्षि नारद जी से? मेरा नाम भक्ति है। और ये 2 बुढ़े बाबा कौन है? बोले दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि नारद ने कहा भाई माँ तरुण माँ जवान और बेटा बुढ़ापे की ओर, ये क्या कलयुग देख रहा हूं? ये बोले मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। अरे सही बताओ आप कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले ऐसे इनकी जर्जर अवस्था? बोले हाँ मैं वो भी बताती हूँ आपको। अब आप लोग ये बताइए भक्ति का जन्म कहाँ पे हुआ? भक्ति का जन्म भी किसी न किसी जन्म तो कहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ये भागवत कहती है कि उत्पन्ना द्रविणा देशे साहम कर्णाटके गतः। द्रविड़ देश में भक्ति का प्रादुर्भाव जन्म हुआ। सुन लीजिए भक्ति का जन्म कहां पे हुआ? द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविणा देशे साहम कर्णाटके गता। कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, जवान हुई। और जैसे कर्नाटक से गुजरात की ओर आई तो वहां पाखंडियों के द्वारा यह छिन्न भिन्न हो गई। और गुजरात से जब भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के और श्रीधाम वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन क्या है? प्रेम भूमि है। वृंदावन क्या है? प्रेम भूमि, भक्ति भूमि। अब विचार करना है आपको। जिसका ग्राहक होगा वही वस्तु तो बिकेगी और जिसका कोई ग्राहक नहीं है वो तो रखे रखे सड़ जाएगी। वृंदावन में भक्ति के तो ग्राहक हैं पर ज्ञान वैराग को पूछने वाला कोई है ही नहीं। भक्ति तो तरुण हो गई, जवान हो गई, पर पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ।
देवर्षि नारद जी ने कहा बात ये है। बोले बस महाराज ये है, अब आप मुझे वचन दीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। आप संत हैं, क्योंकि क्षण संगेन साधसु, क्योंकि कहा गया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भगवान किसी को ना दे, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है जीवन में। यदि किसी के पास एक रुपए के लिए कोई मोहताज है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलनी सम सुख जग नाही, संत मिलन सुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और यदि संत मिल जाए जीवन में, गृहस्थ आश्रम में कोई संत जुड़ जाए, तो इसके समान कोई सुख नहीं है। महाराज आप मेरे दुख को दूर कीजिए। भक्ति से नारद जी ने वचन दिया, मैं आपके दुख को दूर ना कर दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं, पर मैं अभी नहीं। झट से दौड़ लगाई देवर्षि नारद ने, और जाकर के बद्रिकाश्रम में पहुंचे। वहां पर सनक सनंदन सनत सनातन कुमार बैठे हुए थे। देखा कि आज देवर्षि नारद जी बहुत घबराए हुए हैं। नारद जी से पूछा गया, प्रभु आज मुख मलिन है, उदास है, बात क्या है? बोले मैंने आज एक कौतूहल दृश्य देखा है, इसलिए मन मेरा खिन्न है, मैं व्यथित हूं। बताइए ना महाराज क्या बात है? मैंने वचन दिया है भक्ति को कि रे भक्ति, यदि मैं तेरे दुख को दूर ना कर दिया, मेरा नाम नारद नहीं। अब उसके दुख को मैं कैसे दूर करूं? उसके दो पुत्र जर्जर अवस्था में ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए हैं। बोले तो कोई बात नहीं है। आकाशवाणी हुई, रे नारद, यदि तू भक्ति के दुख को दूर करना चाहता है तो सत्कर्म सूच को नूनम, सत्कर्म सूच को नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई। ज्ञान यज्ञ कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा मैं समझ नहीं पाया, मुझे स्पष्ट बताया जाए। बोले यदि भक्ति के दुख को आप दूर करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। ज्ञान वैराग्य को समझ में आ गया। बद्रिकाश्रम से सीधे हरिद्वार पहुंचे। वहां पर पहुंच करके सुंदर पंडाल लगाया, और सुंदर पंडाल लगा करके और केतली के खम्भों से सुसज्जित किया, और जैसे भक्ति को आवाहन किया, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के और हरिद्वार पहुंच गई। दो आसन बिछा दिए, एक में ज्ञान को बैठाया, एक में वैराग्य को बैठाया। भक्ति बोली मैं कहां बैठ जाऊं? भक्तों ने कहा मां देवी आप कहीं आसन पर नहीं बैठेंगे, नहीं कार्य बिगड़ जाएगा। आप तो प्यारे दुलारे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में प्रवेश कर गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। इतना या बिचारी बची हुई फालतू, मुझे लगता है पूरे नाते रिश्तेदारी घर में, बाकी तो सब नाच कूद के अपना, किसी को सांस फूल रही होगी, किसी को चक्कर आ रहा होगा, किसी को बिचारी को अरे यार तुम परेशान हो गए। ये भागवत कथा देख रहे हो, भगवान सब माफ कर देगा, पर ये 7 दिना की लापरवाही माफ नहीं करेगा। जो लोग जहाँ बैठे होंगे कूलर और पंखे में, ध्यान रख लेना, ये भागवत है। पर चिंता मत करना भैया परीक्षित जी, तुम दोनों पति पत्नी दत्त चित होकर के कथा बढ़िया सुनना।
जो ध्यावे फल पावे, लिखा है ना, आरती गाती हो ना, आरती में क्या लिखा है? जो ध्यावे फल, हम आप फूफा सुनेंगे तो फूफा को मिलेगा। जो ध्यावे फल पावे, मैं खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा, अब पूरी सब्जी दाल रोटी तो मिलना ही मिलना है 7 दिन। पर जो यहाँ इस पंडाल में जब तक बैठेगा उतने ही उसका दिन शुभ माना जाएगा। वहां बैठने से, खाने से, सोने से भागवत महारानी कृपा करने वाली नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। एक पल का भरोसा नहीं है यार। हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, हमें इस सिंहासन पे नहीं जाने देना। इसीलिए कहा है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। एक पल का भरोसा नहीं है। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी और बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ थी, तो यहाँ कथा हो रही थी। वहां पर जब आरती का समय आया तो एक बुजुर्ग थे, तो भगवान को प्यारे हो गए, तो 4 लोग उठा करके ले जाने लगे ऊपर से चद्दर डाल के। तो कोई प्रवक्ता व्यास जी रहे होंगे, बोले भैया प्रसाद इधर लाओ, वहाँ कहाँ लिए जा रहे हो? बोले भैया प्रसाद ना, ये तो दूसरा प्रसाद हो गया। तो कोई भरोसा नहीं है, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, नाम रह जाएगा जिंदगी का, नाम रह जाएगा जिंदगी का,
मैं नारायणी में रुका हुआ हूँ और कल मैं आप लोगों को कथा सुना पाऊँ या नहीं सुना पाऊँ, मेरे पास गारंटी नहीं है। किसकी गारंटी कौन ले सकता है? आदमी कहता है अभी नहीं, फिर नहीं, फिर सत्कर्मों के लिए समय मिलता है, मत चूकिए प्यारे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिसका तन, जिसका मन, जिसका धन 7 दिन पर्यंत तक यहाँ पर रहेगा, परमात्मा ना मालूम उसको क्या क्या दे देगा। इसलिए आज प्रथम दिवस है, आज घट स्थापना, वेदियों का पूजन और भागवत का शुभारंभ बड़े धूमधाम के साथ में प्रारंभ हुआ इस कुंवर ठाकुर परिवार में। कल से सुचारू रूप से आप लोगों को कथा रस का पान श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। 3 बजे से 6:30 हरी इच्छा तक। कोई 6, ये नहीं कि 6, 7 भी हो सकते हैं। जब तक आप लोगों का मन करे तब तक श्रवण करें। प्रातःकाल पूजन होगा, भागवत का मूल पाठ होगा, हमारे आचार्य जी जो हैं अष्टाक्षर मंत्र का जप करेंगे जैसा कि विधि विधान है। और इसके उपरांत 3 बजे, पौने 3 बजे हमारे जो म्यूजिशियन बाहर से आए हुए हैं, आज तो इनको लगता है कि कुछ प्रसाद दिया जाए, क्योंकि लेट का मतलब क्या होता है। तो कल से समय से पौने 3 बजे ये लोग हाजिर हो जाएंगे। यहाँ पर आप भजनों का आनंद लेंगे और इसके उपरांत हम 3, सवा 3 के बीच में हम आकर के आप लोगों को कथा रस का पान कराएंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब आरती होगी। अब आप लोग खड़े होकर के आरती और एक भजन हमारे सुंदर सा कलाकार का श्रवण करते हुए खड़े हो जाइए और आरती प्रसाद लेते हुए जाइएगा। जो ध्यावे फल पावे, जो आ जाए उसका भला, जो ना आवे उसका भला, कोई बात नहीं है। परीक्षित जी हमारा जिंदाबाद। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जो ना आवे वो जाता। वृंदावन में हरिलाल की, राम से लगी डोरी, मेरे श्याम से लगी, राम से लगी डोरी, मेरे श्याम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी, उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। राम से लगी डोरी, राम से लगी, राम से लगी डोरी, राम से लगी। कोई लोग करना चाहे घर के परिवार के लोग यहाँ आरती हो रही है, आरती में सभी लोग सम्मिलित हो जाएं।
श्रोत्राद्वाइश प्राण शोकाद क्रिया जायत श्रीवा के दी तेरी आरती का श्री के बिहारी तेरी आरती का हरि ओम मां जजनेन जमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हरागम महिमा रहन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। श्रीवन्ते काव्यकुलजम्बट पाटिलज्जै पुन्नागजाति करवीरलशाल्य पुष्पै बिल्लद्रवाणि तुलसीदलमञ्जलिभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मे आगत्वा गृहाण परमेश्वरः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती ले लें और कल से कथा का समय 3 बजे से सायं 6 बजे तक। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। Thank you.
भक्ति